हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस आर्ट्स ग्रुप का 2018 का प्रीवियस पेपर है और 2017, 16, 15 के पेपर्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा आयोग नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बाकी सारे ऑप्शंस संवैधानिक निकाय हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? तो किस में नहीं की जा सकती है? आंतरिक अशांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत और फ्रांस में व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? पंचायत का। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? तो वह हुआ था 1998 में। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था? जीवक। किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था? किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देव लिखा हुआ है यहाँ पर? ये वेद होगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो वो है यजुर्वेद। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? 80 रत्ती। शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? महासागरीय धाराओं की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप रचित वृहद ज्वारीय लहर को कहते हैं सुनामी। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? जल, स्थल, समीरें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऊटी कर्नाटक सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकिकी का जनक कौन है? जनांकिकी का जनक कौन है? ग्रुआंट। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान का स्रोत। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? एमिल दुर्खीम। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? किसके बीच में स्थित होती है? 0 से 1 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत प्रक्रिया। स्तरीकरण का आधार क्या है? सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, ऐसे में दूध की मांग की आय लोच कितनी होगी? तो वो होगी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग कम होगी। ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? सामान्य वस्तुएं। उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर है। किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है। क्या विशेषता होती है किंकड़ मांग वक्र की? कि वो अल्पाधिकार होता है उसमें। राष्ट्रीय आय को और किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन सी, कारक लागत पर NNP। तो ये था हमारा 2018 का प्रीवियस पेपर, और अब 2019 के लिए भी आप वेट करिए, या तो आज या फिर कल अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।